इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पश्चिम बंगाल और असम में आज दूसरे फेज का मतदान हो रहा है। बंगाल में 2 घंटे की वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुकी है। साउथ 24 परगना के 3% वोटिंग की तस्वीर मिली है, जबकि सागर की अगर बात की जाए तो यहां पर 7% मतदान अब तक हो चुका है और देवरा में करीब 8% वोट पड़ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की 30, असम की 39 सीटों पर मतदान जारी है। नंदीग्राम जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बैटल ग्राउंड इस बार के विधानसभा चुनाव में बना हुआ है। यहां पर ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी में कौन बाजी मारेगा, इसका फैसला, इसकी तस्वीर तो 2 मई को सामने आएगी। लेकिन आज वो दिन है जब मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने अपने घरों से निकल रहे हैं और आप ये देखिए लंबी कतारें नजर आ रही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आप ये देखिए इन कतारों में आपको महिलाओं की संख्या ज्यादा नजर आएगी। असम और बंगाल में बीते 2 घंटे के वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुके हैं, जिसकी तस्वीर हमने आपके सामने रखी। और ये 5 तस्वीर से आप देखिए पश्चिम बंगाल का खेला जो शुरू हो चुका है। अगर आप कहें प्रचार में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके की लीडरशिप नजर आई, जितनी ताकत पॉलिटिकल पार्टीज ने झोंकी, उसके बाद आज बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी जिन पर आज सबकी नजरें टिकी हुई है, वो खुद टकटकी लगाए हुए मतदाताओं को देख रहे हैं। उनके मन में क्या चल रहा है आप सुनिए। दादा, आज आपने वोट डाली है, दिन की शुरुआत कैसी रही और जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगारी इतना किया, युवा ने पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। पीएम किसान चालू नहीं किया, किसानों ने पूरा के पूरा जोर लगा दिया। और पंचायत में इतना धांधली, अम्फान का रुपया इतना धांधली हुआ, इतना करप्शन। और जो कैंपेनर है ममता बनर्जी का, जो इलेक्शन एजेंट है, कैंपेनर है, उसका छवि, उसका इलेक्शन चौपट कर दिया। आज बुजुर्ग आपका बनर्जी यहाँ से कुछ घर छोड़ के ही है, कल उन्होंने प्रेस को भी संबोधित किया, फिर से आरोप लगाया पूरा के पूरा इलीगल काम कर रहा है। उन्होंने एक कैंडिडेट, मैं 6:30 बजे की बात, ये बात वोटिंग का टाइम में जो कुछ मैं बताया, उसका पहले कोई बात नहीं बोला। उन्होंने हुगली में जाकर नंदीग्राम का जिक्र किया, हेलीपैड में नंदीग्राम के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा क्या, वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये सब गलत तरीका है, सब कोशिश नाकाम हो जाएगा। आपको लग रहा है ममता दीदी हताश हो गई हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी, हम यहीं रहेंगे, पुलिस यहीं रहेगी, क्या लग रहा है? अरे मोदी जी भी रहेगा प्रधानमंत्री। ये भारत के अंदर एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है वेस्ट बंगाल, ये इंडिया का हिस्सा है। उसके दिमाग में इसे रखना चाहिए। इतना क्या है, प्रधानमंत्री भी रहेगी। आप आश्वस्त हैं जीत को लेकर? मीर जाफर आपको बोला गया नंदीग्राम के, वो सब छोड़ दीजिए, वो बहुत हो गया। पिछले 1.5-2 महीने में बहुत हो गया ये सब, आप छोड़ दीजिए। वोटर को आने दीजिए। 85% वोटिंग होना चाहिए। कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, कोई इंजोर्ड नहीं होना चाहिए, कोई बूथ में रिपोल होना नहीं चाहिए। ये मेरा भगवान से अभी तक क्या आप आश्वस्त हैं? शांतिपूर्ण चुनाव, वायलेंस नहीं होगा। देखिए आश्वस्त हैं? आप तक 1 घंटा हो गया, 8 बज गया। 1 घंटा में जो आया, एक वोटिंग मशीन का गड़बड़ी और 1-2 एरिया में 6:30 बजे के अंदर एजेंट लेकर मेरा पार्ट से प्रॉब्लम था। अभी प्रॉब्लम कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गया। आगे देखिए कुछ तो छोटा होगा। ठीक है, सब लोग एक्टिव है। सेंट्रल फोर्स का हेलीकॉप्टर निगरानी है, ये तो पहली बार हो रहा है। 14 पावरफुल ड्रोन है। 76 जो बूथ का डिमांड मैं किया था, उसको सब एक सेक्शन करके लगा दिया। QRT सेक्टर ऑफिस में भी पैरामिलिट्री फोर्स है। IG CRPF, DIG CRPF, BSF का आला कमांड, पुलिस का भी बड़ा अधिकारी, सब डेरा डाला हुआ है। ये लोग आए हैं, मैं खुश हूँ। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा दीजिए।
मैं कैंपेनिंग धुआंधार कैंपेन किया। मेरा खिलाफ जो प्रत्याशी है दोनों वाम मोर्चा का और टीएमसी का, वो भी प्रचार किया। सबका बात सुन लिया जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जनता को क्या कहेंगे आज? जनता को घर से निकल कर आइए, खाना थोड़ा लेट में खाइए, पहले वोटिंग कीजिए। नंदीग्राम का वोटिंग का लिए पूरा के पूरा जितना पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड में जितना भी बंगाली है और इंडियन का जितना भी पॉलिटिशियन है, नंदीग्राम में तुष्टिकरण जीतेगी या विकास जीतेगी, इसके लिए सब लोग इंतजार में। ये दूसरे राउंड की जंग है और ये जंग सबसे जबरदस्त है क्योंकि इसी के नतीजे राजनीतिक समीकरणों को तय करेंगे पश्चिम बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी सुबह सुबह अपने घर से निकले और वोट देकर वापस नंदीग्राम के दूसरे इलाकों में निकल पड़े। इस दौरान रास्ते में उन्होंने एक बुजुर्ग दंपति से आशीर्वाद भी लिया, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं। यहाँ वोट डालने के बाद बाइक से निकल रहे हैं क्योंकि ये इलाका थोड़ा सकरा है, गाड़ी नहीं आ सकती है। और दादा यहाँ ना सिर्फ आए हैं, शुभेंदु अधिकारी वोट देकर निकले हैं, माताजी मिली हैं तो उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, पांव छू रहे हैं। और माताजी ने चेहरे पर यहाँ उन्हें एक चुम्बन देते हुए आशीर्वाद दिया है। शुभेंदु अधिकारी हैं, उन्होंने चप्पल उतारी है अपनी, और चप्पल उतारने के बाद बुजुर्गों के कि एक महिला ने शुभेंदु अधिकारी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो यहाँ बाइक पर आगे जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग दंपत्ति मिले तो उन्होंने रुककर चप्पल निकालकर उनके चरण स्पर्श किए और उसके बाद जो बुजुर्ग दंपत्ति थे उन्होंने चेहरे पर एक चुम्बन देकर उन्हें आशीर्वाद दिया। और अब शुभेंदु अधिकारी यहाँ बाइक पर आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि परिवर्तन के लिए वोट होगा और उम्मीद की जा रही है कि शुभेंदु अधिकारी यहाँ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और सुबह सुबह जो उनका चेहरा है देखकर लग सकता है कि आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। कैमरामैन जहान शर्मा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। मतदान के दिन ये केवल एक आशीर्वाद नहीं है, बल्कि एक एक वोटर के बीच पहुंचने का, उनसे 1 to 1 कनेक्ट करने का तरीका है। नंदीग्राम के पोलिंग बूथ पर जमकर वोटिंग हो रही है। पोलिंग बूथ पर पहुंचे कुछ वोटर से बात की हमारे संवाददाता पवन नारा ने। हमारे साथ कुछ यंग वोटर्स हैं जो पहली बार, शायद दूसरी बार आपका वोट है। नंदीग्राम में जब आप वोट कर रहे हैं, क्या आपके मन में चल रहा है और क्या सोच के आप वोट कर रहे हैं? हमको तो परिवर्तन चाहिए। मतलब 10 साल में एसएससी का जो हालत है, इंडस्ट्री नहीं हुआ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट सब बैठे हैं। मतलब जो जमीन को लेके जो समस्या थी, सब लोग तो जमीन देंगे और हम सब दादा को चाहते हैं। सब दादा को चाहते हैं। यहाँ ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी बेगम कह रहे हैं। बेगम के तौर पर संबोधित करना ममता बनर्जी को कितना सही, कितना गलत? दादा जो बोल रहा उन्होंने सही बोल रहा है। ममता बनर्जी बेगम ही है, उनको बेगम कहना चाहिए। उनको भाषा जो है वो मुस्लिम का, इसलिए दादा बोला। दादा का कोई गलती नहीं, दादा जो बोला ठीक ही बोला। बंगाल की संस्कृति में तो हिंदू मुसलमान हमने पहले चुनाव में देखा नहीं, अब की बार इतना क्या हो गया? देखिए, माइनॉरिटी लोगों को लेकर जो पॉलिटिक्स वो तो उन्होंने ही पहले चालू की है। और आपको क्या लगता है सच में बीजेपी सरकार माइनॉरिटी के अगेंस्ट है? बिल्कुल नहीं, हम लोग के सपोर्टर है, हम लोग की माइनॉरिटी के मोर्चा है। वो सब कहाँ से आए? ऐसा कुछ बात नहीं। अगर वो मिर्जाफर बोल सकते हैं, वो पीएम को साला बोल सकते हैं, तो क्यों नहीं बेगम बोल सकते हैं? और कुछ नहीं, उनका ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हार्ट है वो माइनॉरिटी के लिए, मतलब हम लोग के लिए भी है पता। पर हम नंदीग्राम में हैं, हम नंदीग्राम के हालत जानते हैं क्या है। क्या है हालत, आप बताइए। अगर सीएम रहने के बावजूद यहाँ पे रेप हो जाते हैं, गैंग रेप हो जाते हैं। मीडिया में नहीं दिखाया, लोग साड़ी पहने, साड़ी अगर उतार दे, मतलब पद्म फूल छाप के प्रिंट के, तो फिर क्या बोले हम लोग? सीएम रहने के बाद भी यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। तो कह रहे हैं कि सीएम यहाँ ममता बनर्जी हैं और खुद कैंडिडेट है, उसके बावजूद इन्हें सिक्योरिटी नहीं मिली। खुलकर नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। ना सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी जो ममता दीदी को बेगम कहते हैं वो सही है, क्योंकि ममता दीदी भी शुभेंदु अधिकारी को मीर जाफर कहती रही हैं। यानी नंदीग्राम की तस्वीर अगर देखें तो काफी पोलराइज्ड यहाँ आज की सुबह नजर आ रही है और ये पोलराइजेशन ही यहाँ के चुनाव को तय करने वाला है।
कैमरामैन चाहन शर्मा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, नंदीग्राम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।